नमस्ते जी, राम राम सभी को। जैसा कि आप सब ने कैप्शन में पढ़ ही लिया है कि भाई शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा, वैसे बनाने में कौन अपनी भूमिका अदा करेगा। बात बड़ी गंभीर है और ये बात सभी को केवल तभी याद आती है जब शहीदी दिवस नज़दीक आता है, या किसी शहीद का जिस दिन शहीदी दिवस होता है किसी भी शहीद का, केवल हमें उसी दिन आती है। तो बड़ी बात है ये कि ग्राउंड पे काम करने वाले जो लोग हैं वो आपस में बट जाते हैं। मतलब क्या है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन लोग निष्क्रिय भी हो चुके हैं, और जो ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं उनकी अपनी एक मतलब अहम उनका आड़े आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो ये तानाशाही तंत्र है ये अपने आप में ही क्रूर भी है, और ये सब के सब लोग ये संगठित हैं। आप किसी भी पार्टी के नेताओं को देख लीजिएगा, वो चाहे कोई भी दल है, वो चाहे पक्ष है, विपक्ष है, या कोई क्षेत्रीय दल है, सब के सब आकर किसी न किसी जब जनता को लूटने की बात आती है वो तब सब के सब एक हो जाते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग एक होना नहीं चाहते। हम या तो संगठनों में बट के रह जाते हैं, या हम ये कहते हैं कि हम उसके प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे। मतलब सबके अपने अपने अलाप होते हैं कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जबकि ये जो दुर्जन लोग हैं ये देश को लूटने में अपनी बराबर भूमिका अदा कर रहे हैं, ये सब के सब संगठित हैं। तो इसी कड़ी में जनता सरकार मोर्चा के साथी अब की बार 23 मार्च का शहीदी दिवस पानीपत हरियाणा में समालखा पानीपत में शहीदी दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं। और इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनकी भी मूर्ति स्थापना की जाएगी। समालखा के अंदर ही मूर्तियों का डिजाइन जा चुका है और लगभग उस पे काम मतलब एक फ्रेमवर्क उनका तैयार हो चुका है। तो 15 से 16 तारीख में हमें वो उनकी प्रतिमाएं हैं वो मिल जाएंगी, और परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, ये लोग परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। पीछे जब 23 मार्च 2023 में हमने गोहाना में जो आयोजन किया था उसके लिए भी हमें परमिशन नहीं दी थी। और जो 19 नवंबर को इसमें करनाल की जो हमने रैली की थी, नस्ल बचाओ रैली, उसमें भी परमिशन मतलब लास्ट एंड तक हमें नहीं मिली थी। अंतिम दिन में आके उन्होंने हमारे को, अंतिम 2-3 दिनों में उन्होंने हमारे को परमिशन दी थी। तो इस बार भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये लोग ऐसा ही करेंगे। जबकि हमारा जो कार्यक्रम है वो हम उसके लिए तैयार हैं, वो होना ही होना है। ये लोग परमिशन दे या ना दें, बल्कि हम इसमें डॉक्यूमेंट्स तौर पे हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमने सभी के पास दस्तावेज भेज दिए हैं, जो भी इसके लिए जो भी जिनसे हमने अथोराइज जो भी डिपार्टमेंट है हर उसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अब देखते हैं क्या रहता है। बड़ी बात यह है कि आज शाम को 8 बजे एक टेलीग्राम पे एक मीटिंग रखी गई है। सभी क्रांतिकारी साथी को उसमें हम आमंत्रित करते हैं। इसी पोस्ट के कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जो टेलीग्राम मीटिंग होनी है उसका लिंक दे दिया है। और 5 तारीख को हम समालखा के अंदर एक फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सभी जागरूक साथी, समाज के सभी जागरूक लोग उसके अंदर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर जो जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। तो उसकी भी लोकेशन मैंने इसमें शेयर कर दी है। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि ये जो अभी अपनी 8 बजे की जो टेलीग्राम पे मीटिंग है, उस मीटिंग में इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ें। और नीचे फिर जो 5 तारीख को अपनी जो फिजिकल बैठक होनी है समालखा के अंदर, उसमें उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया उस लोकेशन का। और वो लोकेशन भी मैंने बता दिया कि वो कहाँ पर है समालखा के अंदर। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी 8 बजे वाली टेलीग्राम मीटिंग में जुड़ें, और 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिजिकल मीटिंग में आप पहुँचें। और फिजिकल मीटिंग में पहुंचकर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और अब हम इसको 5 तारीख के बाद मतलब 6 तारीख से हम इसकी शुरुआत बिल्कुल युद्ध स्तर पर करने वाले हैं। हमने पानीपत और पानीपत सोनीपत, मतलब पानीपत को तो पूरे को कवर करना है, हर गांव में हमने पहुंचना है। और फिर
सोनीपत के जो गांव लगते हैं, जींद के जो गांव हमारे से लगे हुए हैं, उन सभी गांव में जो पानीपत से टच में हैं, उन सभी गांव में हमने पहुंचना है। तो जो साथी 23 मार्च तक धरातल पर काम करने के लिए तैयार हैं वो आए, वो भले ही किसी भी राज्य से हैं, क्योंकि हर राज्य के साथियों की अपनी अपनी एक भूमिका होती है। जिस साथी को ये लगता है कि भाई हम अपने क्षेत्र पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, तो आप आइए, उनका पानीपत की धरती पर स्वागत है। और इस 23 मार्च के आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाने का प्रयास हम करेंगे। अब तक हमने ये सोचा है कि हम 23 मार्च शहीदी दिवस का जो हम हर साल ये कार्यक्रम मनाते हैं, इस बार हम प्रयास करेंगे कि जो अब तक ये कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक भव्य कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं और उसकी रूपरेखा इस 5 तारीख को तय की जाएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि 5 तारीख को समालखा में आप पहुंचे, जो लोकेशन आपसे शेयर की गई है, और आज रात को 8 बजे की जो टेलीग्राम पे जो मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और इस पोस्ट को जो भी साथी देखे वो शेयर करने का काम करे, ताकि हम एक ऐसी योजना साथ में मिलकर हम बना सकें जो अब तक ना बनाई गई हो। और इसमें एक लोकल मुद्दा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी हाल टाइम पे एक ऐसी समस्या से ग्रसित है पूरे का पूरा समाज, कि जो हम बार बार बोलते हैं कि भविष्य में वाटर राशनिंग करेंगे ये लोग, पानी के ऊपर युद्ध होने वाले हैं आने वाले समय में। मैं जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, यहाँ पर ग्राउंड लेवल वाटर जो मेरे पिताजी बताते हैं कि भाई 10 फीट पे यहाँ पर पानी हुआ करता था, और यमुना की तलहटी, यमुना जो नदी है, हम यमुना नदी की तलहटी से ही हैं, तो यहाँ पर अब जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो लगभग 200 फीट पे जा चुका है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लगवाई हैं सरकार ने इसको फ्री जोन घोषित करके, और यहाँ पर अब जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसमें ये फैक्ट्रियां रिवर्स बोर करके केमिकल उतार रही हैं। जो पीने का पानी है, वो पीने का पानी जो मीठा पानी हुआ करता था, वहां पर अब केमिकल ने अपनी जगह बना ली है। यहाँ पर जब लोग, नजदीक के 5-7 गांव है मेरे यहाँ पर, उन गांव के अंदर तो जब लोग ट्यूबवेल चलाते तो उसमें झाग बनने लगे हैं अभी, और काले पीलिए के और कैंसर जैसे रोगों के यहाँ पर सबसे ज्यादा भरमार हुई पड़ी है अभी। और लोगों के पास पीने का पानी उस जगह पर नहीं बचा है जहां पर सबसे ज्यादा मीठा पानी हुआ करता था। तो बड़ी समस्याओं ने घेर रखा है। आप सबके सामने भी ऐसी समस्याएं होंगी। तो जो अब हमने क्या करना है कि हर इस लोकल मुद्दे पर, जो भी आपके क्षेत्र का लोकल मुद्दा है, उसको उठाना शुरू कीजिए और लोगों को निजात दिलाइए। अब इसके बाद एक मुहिम हम चलाने वाले हैं यहाँ से कि ये जो फैक्ट्रियां, ये जो रिवर्स बोर करके जो नीचे अंडरग्राउंड ये केमिकल उतार रही हैं और पानी को दूषित कर रही हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध या तो सरकार लगाएगी, अगर सरकार नहीं लगाएगी तो हम उसके ऊपर मुहिम चलाने वाले हैं अभी 23 मार्च से, और हम उसको बंद करवाएंगे। क्योंकि सरकारों के भरोसे हमने बीजेपी को भी देख लिया, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, हमने यहाँ पर और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी देख लिया, लेकिन आज तक जनता के जो मुद्दे हैं उनसे राहत नहीं मिल पाई है। जो शोषणकारी व्यवस्था वो ऐसे ही काम कर रही है। सब आकर बोलते हैं कि हम भूखमरी को मिटाएंगे, हम बेरोजगारी को मिटाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मिट रहा। भूखमरी में आज अगर भारत में देखें तो हंगर इंडेक्स में भारत टॉप 5 पोजीशन पर है। हंगर इंडेक्स का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो भारत टॉप 5 की पोजीशन में है, हंगर इंडेक्स इस स्तर पर है। और आप देख ही लीजिए कि जब 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, तो पूरे देश को भी भिखमंगा इन लोगों ने बना दिया है। ये सरकारों के ऊपर अब भरोसे में नहीं रहना है कि सरकारें हमारे को राहत देंगी। सरकारें राहत देने वाली नहीं है। हमें खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा और समाज की एकजुटता से ही उठाना पड़ेगा। हमने इसके लिए हम तैयार हैं। आप कितने तैयार हैं ये आप तय कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि 8 बजे वाली मीटिंग में, टेलीग्राम पे जो मीटिंग होने जा रही है उसमें आप जरूर जुड़िए। और 5 तारीख दिन पड़ता है इस पे बुधवार, आप समालखा पानीपत में पहुंचिए। जो साथी ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार है, कहते हैं कि हम 23 मार्च तक हम सारा समय हम ग्राउंड पर देना चाहते हैं, तो वो अपने बैग पैक करके लाए। और आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, साधनों की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी साथी के पास एक्स्ट्रा व्हीकल है, कोई 4 व्हीलर है, तो वो अगर ये बोलता है कि भाई मैं नहीं समय दे सकता, तो वो यहाँ पर वो साथी भी अपना व्हीकल भी सहयोग के रूप में दे सकता है। और जो व्हीकल के साथ आना चाहता है उसका भी स्वागत है। आप आइए। इस आयोजन को हम मिलजुल कर एक बहुत बड़ा, एक भव्य आयोजन बनाने जा रहे हैं जो अभी तक ना हुआ है। और भविष्य में इस कार्यक्रम से हम एक समाज में एक ऐसा मजबूत संदेश देने वाले हैं कि लोग इस कार्यक्रम की मिसाल देंगे।
कि भाई ऐसा भी हो सकता है। जड़ों से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और 5 तारीख को फिजिकल मीटिंग में आप यहाँ पर आए। और 8 मार्च से 14 मार्च तक जनता सरकार मोर्चा की टीम 200 की ट्रेनिंग होने जा रही है। वो ट्रेनिंग भी हम शिमला में करने वाले थे, अब वो ट्रेनिंग पानीपत में ही होगी। तो उस ट्रेनिंग का भी जो भी साथी हिस्सा बनना चाहता है, जहां से भी बनना चाहता है, देश के किसी भी कोने से है, वो भी पहुंचे। आप सबका हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें। नमस्ते जी सभी को।